आपका एक और नई शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है और इसमें जो है आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको जॉब कैसे मिलेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, उस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरी डिटेल्स में एक एक करके बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसे हिंदी में आंकड़ा प्रविष्टि ऑपरेटर भी कहा जाता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी के लिए जरूरी जानकारी को कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करता है। इसमें आपको अलग अलग दस्तावेजों, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स या कागजात से डेटा लेकर उसे कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में सही तरीके से दर्ज करना होता है। इसका मुख्य मकसद होता है डेटा को डिजिटल फॉर्म में रखना, जिससे उसका विश्लेषण और रिपोर्टिंग आसानी से किया जा सके। मान लीजिए किसी स्कूल में छात्रों की जानकारी को कंप्यूटर में सेव करना है, जैसे कि नाम, जन्मतिथि, पता, मार्क्स वगैरह वगैरह। यह काम डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही होता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। दस्तावेजों से जानकारी को कंप्यूटर में दर्ज करना, फाइल और रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित रखना, डेटा को समय समय पर अपडेट करना, गलतियों को सुधारना और रिपोर्टिंग तैयार करना, गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखना, टाइपिंग का काम जैसे फॉर्म भरना, स्प्रेडशीट बनाना आदि। अब बात करते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात किया तो 12वीं पास आउट होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो और भी अच्छा है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का होना जरूरी है, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट की समझ होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टाइपिंग स्पीड की बात किया है तो कम से कम आपको जो है 25 से 30 वर्ड इजीली आपको टाइप करना आना चाहिए। तो डिप्लोमा या कौन सा कोर्स करें जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो आप जो है कंप्यूटर का जो है DCA या एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि ADCA, CCC जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं, या आप किसी निजी संस्थानों से टाइपिंग या डेटा एंट्री का भी कोर्स आप कर सकते हैं। डेटा एंट्री की नौकरी जो है आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, अगर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो किस विभागों में आपको जॉब मिल सकती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। आपको जो है सरकारी विभागों में, जैसे कि कई जगह पर जो है संविदा पर यहाँ पे रेगुलर बेस पे वैकेंसी निकाली जाती है। आप अपने स्टेट के रोजगार पोर्टल पे वहाँ पे देख सकते हैं, रेगुलर बेस पे जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली जाती है। प्राइवेट कंपनियों में, BPO KPO में, स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल में, फ्रीलांस वेबसाइट पर जैसे कि अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर जैसे जो है फ्रीलांस वेबसाइट पर भी आपको डेटा एंट्री की जॉब की मिल सकती है। ठीक है, और डेटा एंट्री जॉब का जो है प्रोजेक्ट बेस पे भी आपको काम मिल सकता है, जो आपका जो है वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी हो सकता है। सरकारी क्षेत्रों में भी समय समय पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्तियां निकलती हैं, जैसे कि SSC CHSL जो लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी होती है, ESIC में होता है, EPFO जो PF का विभाग है उसमें वैकेंसी निकलती रहती है। राज्य सरकार की संविदा की नौकरियों में भी जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के बहुत सारे पद निकाले जाते हैं, जैसे कि रेलवे, डाक विभाग और आपके जो है जो भी मिनिस्ट्रीज होती हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, वहाँ भी डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अलग अलग जो है परीक्षाएं होती हैं, कहीं कहीं स्किल टेस्ट के माध्यम से जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। शुरुआती सैलरी की बात किया जाए तो आपकी जो है 10,000 से 18,000 रुपये तक इजीली आपको मिल जाते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर में, फ्रेशर के। ठीक है, और एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपको जो है 20,000 से 30,000 रुपये ईजिली आपको जो है प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिल जाते हैं। वहीं गवर्नमेंट सेक्टर की बात किया है तो 18,000 से 25,000 रुपये तक आपको इजीली जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए जो है सैलरी देखने को मिल जाती है। साथ में ग्रेड पे और अन्य भत्ते भी आपको मिल जाते हैं। फ्रीलांस वेबसाइट की बात किया है तो जहाँ पे प्रोजेक्ट बेस पे 200 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये जो है दिन का तक आप भी कमा सकते हैं। ठीक है, और कैसे शुरू करें डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए, आप ये स्टेप जो है फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि 12वीं पास करने के बाद या ग्रेजुएशन पास करने के बाद आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। कंप्यूटर
कोर्स कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के जो भी होते हैं DCA जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं कंप्यूटर का। रेगुलर बेस पे आपको जो है टाइपिंग करना होगा कम से कम 1 घंटा, ठीक है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड को बेहतर बनाने के लिए। फ्रीलांसिंग वेबसाइट के जरिए भी आप रेगुलर बेस पे जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम घर बैठे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स और सावधानियां के बारे में। हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट से ही आप जॉब अप्लाई करेंगे। फर्जी डेटा एंट्री स्कैम से बचेंगे। जो पैसे मांगते हैं उनसे दूरी बनाएंगे। टाइपिंग की गति और सटीकता पर जो है लगातार मेहनत करेंगे, ठीक है। सरकारी भर्तियों की जानकारी के लिए रोजगार समाचार या ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर बेस पे देखते रहते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है, कैसे बना जाता है। ये एक ऐसा करियर है जिसे हम कम पढ़ाई और कम लागत में भी शुरू कर सकते हैं। बस मेहनत और अभ्यास और आपको सही दिशा की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे दोस्त को शेयर करें जो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है जॉब करने के लिए और जिनकी रुचि कंप्यूटर में होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक अगली नई शानदार वीडियो के साथ।